इनमें 8 बार हस्तमैथुन करने वाले बच्चे मिले जिनकी हालत ये कि खड़े होने की नहीं रह गई। अवस्था है 18 की और हालत ये है कि नेत्रों में दिखाई नहीं देने लगा, खड़े होने पर चक्कर आ रहा है और 8 बार हस्तमैथुन करते हुए अपने को रोक नहीं सके। हमसे संभाषण किया। ये एक दिन में 8 बार क्या है ये? इसे समाधान नहीं प्रचार बोलते हैं। ऐसे सवाल पूछता कौन है? आखिर लोगों को यहाँ आने के बाद ऐसे ही सवाल दिमाग में आते कैसे हैं? कुछ सही सवाल और इससे भी बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं। कितना बार करना है, कब करना है, किसको करना है? कहीं न कहीं कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि एक दिन में 8 बार भी हो सकता है, चलो फिर ट्राई करने में क्या जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कुछ बातें पूछने और बताने वाली नहीं होती है। प्लीज समझा करो। लोगों को कोई बताओ कि नेचुरली होने वाली गलतियाँ लोगों को बिना एहसास हुए, बिना ठोकर खाए हुए नहीं समझ आता। कहते हैं ना, हर किसी को एक हादसा काफी है। ये लाइन बिल्कुल सही और खतरनाक है। समझ आए तो अच्छी बात है, ना आए बहुत अच्छी बात है। आज बात करने वाले हैं उससे पहले तबीयत सही चल रही है, नहीं चलनी चाहिए। एग्जाम में अच्छा नंबर आ रहा है, नहीं आनी चाहिए। पैसे की समस्या नहीं है, होनी चाहिए। गलत काम नहीं कर रहे हो, करनी चाहिए। एग्जाम में सारे सवाल का जवाब याद रहता है, नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल फाइनेंस में, मेडिकल में, एजुकेशन और डिसिप्लिन में PhD के साथ तमाम बड़े बड़े डिग्री का सेकेंड कॉपी बनवा के खुद को ज्ञानी का रूप बता के और नाली के पानी की तरह तमाम लोगों का दिमाग गंदा करने में खुद का नाम सबसे ऊपर देने वाले बाबा को देखने वाले हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस हो गया, थोड़ा और ऊपर उठा मत देना, नहीं तो बाबा जी उठ जाएंगे। लोग पढ़ रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बाबा बन रहे हैं। जब तक पंखा रुक नहीं जाता तब तक पंखे से निकलने वाला आशीर्वाद हाथ में नहीं आता। बहुत गहराई है इसमें। इनके आश्रम के बाहर बाबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे दुकान नहीं, पूरा मॉल खुला हुआ है। पंखा जो बनता है 5 मिनट के लिए जियो का कनेक्शन जा सकता है। IPL इंडिया के अलावा बाकी देश में हो सकता है। वर्ल्ड कप पे पैर रख के थकान मिटाया जा सकता है। 2 मोटिवेशनल स्पीकर के बीच कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन ये बाबा लोगों का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से कोई नहीं काट सकता। इतना ही नहीं, जिसका जवाब गूगल पे नहीं मिलता इनके पास होता है। जिसका जवाब AI के पास नहीं है इनके पास है। जिसका जवाब बड़े बड़े किताबों में नहीं मिलता वो भी इनके पास है। जब आप परीक्षा खंड में पेपर देने जाओ तो क्या करना कि जीभ को तालों में लगाए रखना, तो आप घर से जो पढ़कर आए हैं ना वो सब याद आएगा, पेपर अच्छा जाएगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। एक मेरा दोस्त है, बोला था इतना पढ़ाई मत कर, लेकिन नहीं देखा पढ़ाई करने का नतीजा। इतना बड़ा नुस्खा कैसे अप्लाई करेगा अब ये? कहीं ऐसा न हो कि पढ़ाई के साथ नुस्खा अपना लिया तो 100 में से 500 नंबर आ जाएंगे। पर मेरा दोस्त तो गूंगा है। जब ये नुस्खा राह चलते मिल रहा है तो WhatsApp पे पेपर लीक क्यों करवा रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको कोई परेशानी हो धन का, पैसे का, तो आपको अगर देखना हो ये बात सच है या नहीं, एक छोटे सी कांच के प्याले में 10 इलायची डाल के अपने सराहने रख के सो के देखो, अचानक आपके घर में पैसे का आगमन बढ़ जाएगा। उसमें वो शक्ति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सारे के सारे नुस्खा, जादू मंत्र, ऐसे तमाम फालतू के बाद पहले काहे नहीं सुनने और अप्लाई करने को मिलता था? नहीं तो मैं प्रधानमंत्री होता, अब बाकी सारे लोग अडानी और अंबानी होते। दुनिया के तमाम देश इंडिया के सामने हाथ फैला के घुटने पे बैठे दिखते। वाह 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 वाह। ये रहा कबीर सिंह देखने का नतीजा। कोई इनको बताओ, प्रेशर लाने के लिए कबीर सिंह बनना पड़ता है और उसके बाद संडास में भी जाना होता है। बैठ के इस तरह से वाइब्रेटर का ऐड नहीं करना होता है। पूरा दिसंबर स्किप करके नए साल के दिन स्नान करने के बाद ऐसी ही स्थिति आन पड़ती है। आजकल लोग जानकारी के साथ समझदारी प्राप्त करने के बाद बेवकूफ बन रहे हैं। जिसके घर में मीट, मछली, अंडा, बकरा, मुर्गा खाया जाता है उसके घर में कलयुग निवास करता है। ये बता रहे हो या अपने भक्तों को डरा रहे हो? अगर ये बाबा जी मनुष्य के जन्म के उत्पत्ति के बाद वाली समय को अपने दोनों नेत्रों से देखे तो उन्हें देखने को मिलेगा कि मनुष्य पहले जानवरों को मारते थे और उसके बाद सेवन करते थे, जिससे हम लोग उसे आदि मानव बोल के भूलते जा रहे हैं। पर यह रियलिटी है। सच बोलना, बताना और स्वीकार करने में कैसी शर्म। बाबा जी के बात को दोबारा से सुने तो जहाँ बात रही जानवरों को खाने की तो वो अब रुकने वाला नहीं
है। जिस स्पीड से जनसंख्या पैर पसारे जा रही है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के तमाम लोगों को खाने के लिए शाकाहारी भोजन आसानी से उपजाया जा सकता है। बात ऐसी करो जो संभव हो, ऐसी बात बिल्कुल न करे जिसे सुनने के तुरंत बाद लोगों को अपने समय बर्बाद होने का पछतावा हो। अगर इतने बड़े कुर्सी पे बैठने के बाद भी बच्चों वाली हरकतें करना है तो रहने दो। मेरा मानना ये है कि गलती होने के बाद उससे सबक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब उस गलती के बारे में 1 महीना सोचो, दूसरे महीना बात करो और ये करके अपना और बाकी लोगों का समय यूं ही जाया न करो। यहाँ समाधान नहीं बताया जाता, यहाँ बात बनाया जाता है। अपने पिता से पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक अपने पिता से पैसा नहीं लिया किसी चीज के लिए, ना पिता से पैसा लेकर ना मैंने मोबाइल खरीदा, मोबाइल भी मैंने पिता से पैसे लेकर नहीं लिए। कोई भी चीज पिता के पैसे, केवल मैंने आखिरी बार पिता से पैसे मांगे थे, आखिरी बार पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे बस। पिता से पैसा नहीं लेना चाहिए, फिर किससे लेना चाहिए ये भी तो बता दो। जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बताने का ठेका ले रहे हो तो कम से कम दूसरे को तो नीचा मत दिखाओ। करो जो करना है करो, जो बोलना है बोलिए आराम से। आराम से क्यों बोलना है, जोर जोर से बोलिए। आपका आश्रम है, आपका सत्संग है, इन लोगों को भगवान का ही दर्जा दिला देना चाहिए। कम से कम ऐसे बिना बात के जवाब तो नहीं सुनना पड़ेगा। बाबा जी कोई पैसा लेके दुनिया में नहीं आता, आपको भी पता है। 5 किलोमीटर फ्लाइट से, वो भी बिजनेस क्लास में जाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो फिर इतना काहे प्रवचन दिए जा रहे हो। देखो आप लोग घरों में अगरबत्ती जलाते हो, मत जलाया करो, शुभ नहीं है। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, न मंदिरों में न घरों में। धूप बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती कहीं मत जलाओ। अगरबत्ती में बांस होता है, बांस जलाने के योग्य नहीं होता है। अब ये मार्केट में कुछ नया लाए हैं, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो अगरबत्ती में बांस होता है। क्या लॉजिक है, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनके नजरिए से देखो तो भगवान के सामने अगरबत्ती जलाना गलत है। अगर ये बात सुन के लोगों ने अगरबत्ती इस्तेमाल करना अगर छोड़ दिया, अगरबत्ती बनाने वाले परिवार के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये इनके नजरिए से तो अच्छा होगा। ये देखकर भगवान भी खुश हो जाएंगे। क्यों, इनका बस चले तो जैसे सुप्रीम कोर्ट देश में अलग अलग कानून लगाते और बनाते रहते हैं, वैसे ही ये अपने आप को धर्म के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश समझने लगेंगे और धर्म के नाम पे हर दूसरे दिन एक नया श्लोक के साथ कानून का निर्माण करने लगेंगे। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए, तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा उसका। बाबा जी आप डरा रहे हो या लोन लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आजकल किसी गली के कुत्ता बनने से लाख गुना अच्छा है किसी के घर का कुत्ता बनना। इसमें क्या ही खराबी है। अच्छा रहन सहन होगा, अच्छे खान पीन होंगे, बाकी कुत्तों के बीच में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। कुत्ता बनना न बनना ऐसी बातें पे ध्यान देकर खुद का दिमाग भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी कंपनी के मालिक या किसी देश के प्रेसिडेंट के मुंह से सुना है कि मैं पूर्ण रूप से प्रॉफिट में चल रहा हूँ, एक पैसा भी किसी का उधार या लोन नहीं है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने कहा है कि मंजिल पाने के लिए घर से निकलना होता है, रास्ते पे चल के अपने पैर को दर्द देना होता है, क्योंकि वो रास्ता बस रास्ता नहीं, मंजिल पाने का जरिया होता है। इनके कहने का मतलब है कि पैर में जो दर्द होगा उससे बढ़िया घर से निकलना ही नहीं है, डायरेक्ट मेरे आश्रम में चले आना है। किसी से उधार या बैंक से लोन लेने से पहले सामने वाले को वापस करने के लायक प्रूफ करना पड़ता है, तभी कोई उधार देता है। उधार लेना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ सुनने को मिल रहा है। तो चलो यार, वीडियो कहीं न कहीं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है। अगर गलत लगे तो भी कमेंट में बताना, सही लगे वो भी कमेंट में बताना। बाकी वीडियो जैसी लगी लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।